यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। एक्स्ट्रा क्लास में आज का चैप्टर हिस्ट्री के उस महाविलेन से जुड़ा है जिसको एक खास ग्रुप महाहीरो बताने में जुटा हुआ है। क्रूर और घोर हिंदू विरोधी शासक औरंगजेब अचानक से वोट बैंक के चक्कर में कुछ लोगों का हीरो बन गया है। एक ऐसा शख्स जो तख्त और ताज के लिए अपने बाप और भाई का सगा नहीं हुआ, जिसने बाप को जेल में डाला, भाई को मार दिया। मतलब बाप भाई का जो नहीं हुआ, ऐसे आदमी का हो जाने के लिए कुछ नेता और उनका इकोसिस्टम मरा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में ही ना। आज उसी औरंगजेब के बारे में आपको बताऊंगा तो आप भी कहेंगे कि इसे क्या वाकई इंसान की कैटेगरी में भी रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। और यह भी बताऊंगा कि कुछ लोगों के लिए औरंगजेब आखिर रोल मॉडल क्यों बन जाता है। लेकिन पहले जरा ये रिपोर्ट देखिए। रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो कुछ भी इन लोगों ने वो किया है, ये गलत किया है। औरंगजेब खालिस हिंदुस्तानी था, उसका जन्म इसी मिट्टी में हुआ था। ये तो मुगलों की हिस्ट्री खत्म करना चाहते थे, वो तो बदल नहीं सकते। औरंगजेब रहमतुल्लाह एक बहुत अच्छे बादशाह थे। इंशाल्लाह हम जब तक है तो उनकी खबर को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। पहले हम खड़े रहेंगे। 48 साल उनकी हुकूमत रही है और 48 साल में अगर उनकी हुकूमत में वो चाहते तो ये देश के सारे ही मंदिर तोड़ देते। 40 साल हुकूमत की है औरंगजेब ने। 48 साल में अगर वो हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम करता तो कितने कर लेता। रह जाते हमारे हिंदू भाई। फर्जी कहानी गढ़ने का काम कर रहे हैं। ये फर्जी कहानियां हैं, ये फर्जी कहानियों को मत गढ़ने का काम करें। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा न हो। मैं शासन करने और लोगों की रक्षा करने में पूरी तरह असमर्थ रहा। मेरा बहुमूल्य जीवन व्यर्थ चला गया। ईश्वर यहाँ है लेकिन मेरी धुंधली आंखें उसकी महिमा को देख नहीं पाती। इसी का नतीजा था कि मरने के बाद एक नामालूम सी कब्र में इसे गाड़ दिया गया। मिट्टी भी नसीब हुई तो छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में। एक कट्टरपंथी और अपनी प्रजा में भेद करने वाले शहंशाह की इससे बुरी गति और क्या हो सकती है। लेकिन हैरानी तो ये है कि अपने पापों की गवाही देने वाले इस शख्स की तारीफ में कसीदे पढ़ने वाले भी कम नहीं है। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। बजाय फरमाया अबू आजमी ने, औरंगजेब कोई क्रूर शासक तो कतई नहीं था। वो तो सूफी संत था जिसने अपने वालिद शाहजहां को कैद खाने में डाल दिया था। उसे पानी की एक एक बूंद के लिए तरसाता था। अपने भाई दारा शिकोह की गर्दन उतारकर उसे पिता को बतौर तोहफा भेजा था। शाहजहां अपने बेटे दारा शिकोह को बेपनाह मोहब्बत करते थे। औरंगजेब क्रूर नहीं था, वो एक दिलदार शहंशाह था जिसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा और देवताओं की मूर्तियों को खंडित करते, अपवित्र करते, उन्हें मस्जिदों की सीढ़ियों में डाल दिया ताकि हर रोज उन्हें पैरों तले रौंदा जाए। अपने पिता को एक एक बूंद पानी के लिए तरसाने वाला औरंगजेब वाकई क्रूर शासक नहीं था। लेकिन जरा समझिए कि खुद उसके पिता ए पिसर तू अजब मुसलमानी बपिदरे जिंदा आप तरसानी आफरीन बाद हिंदवान सदबार मैं देहन पिदरे मुर्दा रवा दायम आओ। मतलब ये कि हे मेरे बेटे, हम और तुम अजीब मुसलमान पैदा हो गए जो अपने जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा। हम जिस मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं मेरे बेटे, जिसे न मैं समझ पाया न तू। एक तू है जो अपने जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है, एक इस मुल्क के लोग हैं जो श्राद्ध में अपने मरे हुए परदादा को भी पानी देते हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां
अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा न हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। उन्होंने भी अपनी जीवनी में लिखा है, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब को कोसते हुए उसने लिखा कि तुमसे अच्छा तो ये हिंदू है जो जीते जी तो अपने बुजुर्ग मां बाप की सेवा करता है, मरने के बाद श्राद्ध तर्पण के माध्यम से वर्ष में एक बार उन्हें जल देता है। तुम तो मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दी हो। कट्टरपंथ और गुलामी के खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज के पवित्र ऐलान को इतिहास के पन्नों में संकोच के साथ जगह मिली, जबकि औरंगजेब को महान शासक बताने में पन्ने रंग दिए गए। औरंगजेब जब तक जिंदा रहा, छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज का संकल्प उसे परेशान करता रहा। दक्षिण जीतने का सपना लेकर दक्षिण की तरफ बढ़ा, लेकिन कुछ कर नहीं पाया, पूरा नहीं हुआ सपना। जो लोग आज औरंगजेब को महान बताने की जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं, असल में वो भी जानते हैं कि औरंगजेब ने हिंदुओं पर क्रूरता की सारी हदें इसलिए पार की क्योंकि उसकी नजर में हिंदू काफिर थे। छत्रपति संभाजी महाराज को उसने बेतहाशा यातनाएं इसलिए दी ताकि हिंदुओं के किसी भी नेता में इस्लाम के कथित झंडा बरदार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत ना हो सके। ये वैसे ही था जैसे हाल के कुछ सालों में अगर आप देखेंगे तो मिडिल ईस्ट में इस्लामिक राज का झंडा उठाए आईएसआईएस के आतंकवादियों ने गैर मुसलमानों के साथ किया, या जैसा आज बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है। जो लोग औरंगजेब को महान बता रहे हैं उन्होंने खूब सारी फर्जी कहानियां भी गढ़ी, गजब झूठ बोला भाई। मंदिरों को तोड़ने से लेकर हिंदुओं के नरसंहार के मामले में पर्दा डालने का प्रयास किया। इन कहानियों में बकायदा औरंगजेब के जुल्म को जस्टिफाई करने तक की कोशिश हुई। और तो और कुछ लोग तो यह भी बताने लगे हैं कि औरंगजेब के समय में भारत की इकोनॉमी एकदम बम थी। औरंगजेब को महान बताने की इस थेथरई में बोले गए सारे झूठ को बेनकाब करती ये रिपोर्ट देखी। लेकिन औरंगजेब को लेकर इस बार बात उसकी कब्र पर बुलडोजर चलाने तक पहुंच चुकी है। संभाजी नगर में जिसका पुराना नाम औरंगाबाद था, जहां औरंगजेब की कब्र है, अब वहां लोग कह रहे हैं उसकी कब्र को यहां से हटाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में औरंगजेब का जो कब्र है, खास तौर पर खुलताबाद जो संभाजी नगर में मौजूद है, उसे महाराष्ट्र में बने रहने देना है कि महाराष्ट्र से बाहर उसे फेंक देना चाहिए या उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, ये अब सबसे बड़ा मुद्दा हो चुका है। ऐसे में छत्रपति संभाजी महाराज की जो नगरी है, वहां के लोग, आम जनता इस बारे में क्या सोचती है, ये जानने के लिए हम संभाजी नगर में मौजूद हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज का वो चौक है जो लैंडमार्क माना जाता है इस शहर का, और ठीक उसके नीचे ही कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे ही सीधे बात करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ इस शहर के लोगों के मन में क्या है। और वो क्रूर कर्मा औरंगजेब की कब्र होना तो बाकी है, लेकिन उसका महिमा मंडन भी बहुत चल रहा है। वहाँ लोग आते हैं, चद्दर चढ़ाता है, बड़ा उर्स भरता है, और सरकार ने उस टाइम छुट्टियां भी दे दी है। तो हमारा कहना है कि यहाँ का जो नाम बदल दिया गया है, वैसे यहाँ की कब्र खत्म होनी चाहिए, बस इतना हमारा कहना है। सही देखा जाता है ऐसी अनावश्यक वस्तु यहाँ पर अनिवार्य नहीं है, और रहना जहाँ भी ले जाना वहाँ लेके जाओ बोलना, और जहाँ दफनाना वहाँ ले जाके दफना बोलना उनको, लेकिन यहाँ रहने की उनकी कोई आवश्यकता नहीं। बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। खुद छत्रपति के जो वंशज है उदयराजे भोसले जी, उन्होंने कहा एक झटका मारो खत्म हो जाएगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल झटका मारना चाहिए। ये औरंगजेब, छत्रपति शिवाजी महाराज और धर्मरक्षक छत्रपति संभाजी महाराज, इनके खिलाफ लड़ने वाला अत्याचारी शासक था, उसकी कब्र यहाँ से बिल्कुल निकलना चाहिए। उसके अलावा महाराष्ट्र का जतन करने वाले छत्रपति स्मारक है, महाराष्ट्र का गौरवशाली इतिहास है, इसका जतन होना जरूरी है। ये कब्र जो है इधर दौलताबाद में, वो उखाड़ के फेंक देना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। कौन औरंगजेब था? कौन ये? एक लुटेरे की औलाद था। कहा मरा नगर में आके दफना गया खुलताबाद में, जिसको लेके नौटंकियां चल रही है। अपने भाई को मारने वाला, बाप को कैद करने वाला, इसका क्या करने का है ऐसा? अरे इसका नाम जवाब पे लेना गंदगी है पूरा। दरअसल औरंगजेब एक शासक भर नहीं था, बल्कि एक सिंबल है जिसके कल्ट में गहरे संकेत छुपे हुए हैं, जिसके मजहबी अंधेपन और हिंदुओं से नफरत ने इस लाइन को गाढ़ा किया है कि अपने ही देश के भीतर कैसे किसी बहुसंख्यक आबादी की धार्मिक और सांस्कृतिक आजादी को छीना जा सकता है।
कैसे उनके आराध्य देवों और देवालयों को खंड खंड करके उन पर मस्जिदें तानी जा सकती। काशी विश्वनाथ मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर और मथुरा के केशव देव मंदिर के ध्वंस के तथ्य एक नहीं कई समकालीन ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज हैं। हिंदवी स्वराज और हिंदुओं की स्वाधीनता के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने प्राणों की आहुति दी। उसी हिंदवी स्वराज के नारे को लिबरल जमातों ने कट्टरपंथी और हिंदू राष्ट्रवाद करार देते हुए उसे हल्का बताने की कोशिश की और औरंगजेब को महान बताने में पूरी ताकत लगा दी। सवाल यह है कि अगर ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई आजादी की लड़ाई थी तो फिर शिवाजी का हिंदवी स्वराज आजादी की लड़ाई क्यों नहीं थी? क्योंकि अपनी ही जमीन पर औरंगजेब ने हिंदुओं से जजिया टैक्स लिया। जो हिंदू जजिया नहीं दे पाए उनको धर्मांतरण करने को मजबूर किया गया। हिंदुओं की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान खतरे में डाल दी गई और इसलिए शिवाजी राजे के नेतृत्व में मराठाओं का हिंदवी स्वराज वास्तव में स्वाधीनता की लड़ाई थी। मुगलों का महिमा मंडन आज से थोड़े ना चल रहा, लेकिन आप सोचिए कि कैसी कैसी कहानियां तक गढ़ी जा रही हैं औरंगजेब जैसे हत्यारे को हीरो बताने के। इनके हीरो छत्रपति शिवाजी महाराज क्यों नहीं है भाई? हिंदवी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी लगा दी वो इनका हीरो नहीं है। शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज के सूत्र में कहीं भी जबरन धन परिवर्तन या गैर हिंदुओं पर अत्याचार नहीं था। यहां तक कि उनके कई सेनापति भी मुसलमान थे। उन्हें अपने मजहबी परंपराओं को पालन करने का पूरा अधिकार तक था। वास्तव में हिंदवी स्वराज औरंगजेब के हिंदुओं पर ढाए जा रहे अत्याचार के विरुद्ध स्वाधीनता की लड़ाई थी। हिंदवी स्वराज की लड़ाई हिंदुओं के स्वाभिमान के लिए थी, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए थी। लेकिन एक इकोसिस्टम ने ऐसे हीरोज की कहानी आप तक पहुंचने ही नहीं दी उस तरह से जिस तरह से इस देश में मुगलों का महिमा मंडन किया। 6 साल राजा पूरे हिंदुस्तान में करे बाद आप ये चीज का बोलेंगे? बोले गलत बात है ना। यानी वो और एक टाइम था वो जब होना था, हो गई वो चीज। औरंगजेब रहमतुल्लाह एक बहुत अच्छे बादशाह थे और उनकी बादशाहत में ऐसा कोई नहीं था। उन्होंने कई मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, ऐसा कोई मसला ही नहीं हुआ उनके उसमें। अभी आज जो पॉलिटिशियन हैं तो उनके हिसाब से चल रहा है बस कि औरंगजेब को बदनाम करने का। 400 साल पुरानी अब उनको बदनाम किया जा रहा है। मैं जब नहीं भी था तो जब उनकी मज़ार थी, खबर थी, हम लोग मानते, हमारे बुजुर्ग, हमारे जो बुजुर्ग दीन है तो वो यहीं के थे और इंशाल्लाह हम जब तक है तो उनकी खबर को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। पहले हम खड़े रहेंगे। औरंगजेब के राज बनाम छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज में बड़ा अंतर था। औरंगजेब के समय को इस्लामिक राज बनाने की कोशिश हुई तो हिंदवी स्वराज हिंदुओं के स्वाभिमान की लड़ाई थी। औरंगजेब के दौर में जहां हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाया गया तो वहीं शिवाजी के राज में टैक्स लोगों की आर्थिक स्थिति पर आधारित था, धर्म आधारित नहीं। औरंगजेब ने धार्मिक आजादी पर पाबंदी लगाई जबकि शिवाजी राजे के हिंदवी स्वराज में सबको धार्मिक आजादी थी। उनकी सेना में मुस्लिम सेनापति भी थे। औरंगजेब का मकसद जहां ज्यादा से ज्यादा धर्मांतरण था तो धर्मांतरण की ऐसी कोई भी सनक शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज में नहीं थी। तो फिल्में दिखा करके आप फर्जी कहानी गढ़ने का काम कर रहे हैं। ये फर्जी कहानियां हैं। ये फर्जी कहानियों को मत गढ़ने का काम करें। जानिए इतिहास के अंदर उसका झगड़ा किसके साथ था, शिवाजी के साथ क्यों झगड़ा था। मैं वही बात कर रहा हूँ जो फिल्म आई है उसी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उनका झगड़ा शिवाजी के साथ क्यों हुआ था, झांकिए इतिहास के अंदर। आधा अधूरा ज्ञान फैल रहे हैं। कि महाराज का यही राष्ट्र संकल्प पीएम मोदी की भी प्रेरणा रहा है। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में निश्चित किया तो मैंने सबसे पहला काम किया था रायगढ़ के किले पर जाकर के छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ करके प्रार्थना की थी। एक भक्त अपने आराध्य देव को जिस प्रकार से प्रार्थना करता है
उससे भक्ति भाव से आशीर्वाद लेकर के मैंने राष्ट्र सेवा की एक नई यात्रा का आरंभ किया था। तो क्या विकास की तस्वीरें, बदलते राष्ट्र की छवि औरंगजेब के शागिर्दों के सीने में किसी नश्तर की तरह उतर रही है? आखिर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धारा विपक्षी नेताओं की आंखों में किरकिरी सी क्यों उतर रही है? औरंगजेब के कल्ट में विपक्षी खोज क्या रहे हैं? पीएम मोदी देश को विकास के रोपवे पर तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। उनका मॉडल क्लियर है, विकास भी सनातन भी। यही बात विपक्ष के नेताओं को पसंद नहीं आ रही और पीएम मोदी से उनकी चिढ़ का लेवल इतना बढ़ गया है कि अब कुछ लोग औरंगजेब को विकास पुरुष बताने लगे। आरजेडी के नेता को सुनिए क्या कह रहे वो औरंगजेब को लेकर, फिर बताऊंगा कि औरंगजेब के फैन क्लब में और कौन कौन शामिल हो गया, बागेश्वर बाबा कैसे भड़के हुए हैं और औरंगजेब की इकोनॉमी की बड़ी बात हो रही है। औरंगजेब ने भारत को सोने की चिड़िया बना दिया था, उसकी भी सच्चाई आज आपको बताऊंगा। कई उनके बारे में बहुत सारे वैसा ईमानदार शासक कोई नहीं हुआ और कई इतिहासकारों ने उनकी शिकायत भी की है कि उनमें कुछ बहुत सारी कमियां भी थी। तो हम लोग इतिहास के तो छात्र है नहीं कि कुछ उस पर विशेष अध्ययन कर करके यह बता सके कि ईमानदार कितने थे और अच्छाई कितनी थी और कमियां कितनी थी। पांच शासक लोग को देख रहे हैं जो मुझे लगता है कि उनके बारे में जब इतिहास लिखा जाएगा तो उससे कई गुना ज्यादा बुराई लिखा जाएगा। ये आरजेडी के नेता हैं, कह रहे हैं कि जब आज के नेताओं का हिसाब लिखा जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा, मतलब नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं, तो कह रहे हैं औरंगजेब से भी घटिया इतिहास होगा। ये इन लोगों की नफरत का लेवल है। कह रहे हैं इतिहास हम लोग जानते नहीं है, क्या बोलें कैसे। तो अभी पूछिए इनसे आरएसएस का इतिहास, जो अलाए बलाए इनको लिखा मिला होगा व्हाट्सएप पे, सब जो है उल्टी कर देंगे। ये आरएसएस तो ऐसी थी, आरएसएस तो वैसी थी। तब इनको इतिहास का ज्ञान जो है वो पूरा हो जाता है। औरंगजेब का गुणगान करने वालों के चेहरे धीरे धीरे अब सामने आ रहे हैं। मशहूर शायर हुआ करते थे एक भाई साहब, मुनव्वर राणा, उनके बेटे तबरेज राणा भी औरंगजेब को बचाने निकल गए। तबरेज राणा ने कहा कि औरंगजेब ने 48 साल तक हुकूमत की थी, अगर वो आतंकी होता तो हिंदुओं और मंदिरों का नामो निशान मिट गया होता। औरंगजेब जो चाहता वो कर सकता था। सुनिए तबरेज राणा का लॉजिक। 48 साल हुकूमत की है औरंगजेब ने। 48 साल में अगर वो हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम करता तो कितने कर लेता। रह जाते हमारे हिंदू भाई। अगर वो खुदा न करे हमारे मंदिर शहीद करता तो क्या हमारे मंदिर बचते? 48 साल में यहां 10 साल की हुकूमत नहीं है, कितनी जगह बुलडोजर चल गया। उसे 48 साल का वक्त मिला था, तब ना आप थे ना सोशल मीडिया थी। वो जो चाहता कर लेता, नामो निशान मिट जाता अगर वो इतना आतंकी होता तो। कुछ लोगों के पास एक चीज की बड़ी कमी होती है, वो चीज वैसे तो कॉमन है लेकिन बहुत अनकॉमन है, और वो है कॉमन सेंस। भाई साहब कह रहे हैं कि 48 साल औरंगजेब ने राज किया तो चाहता तो सब हिंदू खत्म हो जाते। अरे हिंदू गाजर मूली थोड़े हैं जो काट के फेंक देता सारों को, और सारों को काट के फेंक देता तो फिर जो बड़ी फौज बनाई वो कहां से लाता, कहां से चलाता? जिन हिंदुओं के बल पर अपना राज चला रहा था, जिन हिंदू सैनिकों के बल पर अपने बाप को कैद कर रहा था, जिन हिंदू सैनिकों के बल पर अपने भाई को काट रहा था, वो सब यहीं तो बनाए उसने। सारे लेके आया था क्या? सबको काट देता, मार देता? थोड़ा तो इस्तेमाल करना होगा बॉस। इस खांची में बांटकर खुल्लम खुल्ला तुष्टीकरण का जो राजपाट चल रहा था, अब वो विकासवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की आंधी में हत्थे से उखड़ चुका है। औरंगजेब को लेकर अब तक जो भी झूठ कथित लिबरल्स ने रचा, अब उसकी हवा निकल चुकी है। रही सही कसर हिंदू एकजुटता के मंत्र ने पूरी कर दी है। हैरानी तो इस बात की है कि औरंगजेब प्रेमियों ने उसे महान साबित करने में अपनी थीसिस तैयार कर ली है, लेकिन सत्य इस्लामिक आतंकियों के झंडों की तरह ही काला है। औरंगजेब प्रेमी ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था औरंगजेब के टाइम पर ही बम। ये लोग तो ये भी कह रहे हैं कि औरंगजेब ने अपने बाप को इसलिए कैद किया था कि बाप बड़ा खर्चा करता था, इसलिए उसका खर्चा कम करने के लिए ऐसा कर दिया। हाँ भाई, ऐसा दिखाया जा रहा है कि जिससे ये लगे कि मुगलों ने ही भारत को चमकाया, उससे पहले तो सब बेकार था। लेकिन आज पाठशाला में आपको दिखाते हैं कि अगल बगल के शासकों के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था कैसी रही। नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन के प्रोफेसर हैं एंगस मैडिसन, फेमस प्रोफेसर हैं। उन्होंने एक चार्ट तैयार किया
जिसके मुताबिक आपको बताता हूं कि किसके शासनकाल में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी रही, आपको जरा आज देखना चाहिए। बहुत नौटंकी देख रहा हूं कि औरंगजेब ऐसा, औरंगजेब ऐसा। अगर आप देखिए, कॉलम बनाइए, किस सन में क्या था, उस समय शासक कौन थे। अगर आप देखेंगे उस समय शासक कौन थे, और अगर आपको यह भी बताऊं कि भारत की जीडीपी उस समय क्या होती थी, किसकी तुलना में, दुनिया की जीडीपी की तुलना में, दुनिया की तुलना में अगर आप जीडीपी की तुलना में देखेंगे तो भारत की जीडीपी तब क्या होती थी। तो अगर आप देखेंगे सन 1 से लेकर 1000 तक, इस समय मोटे तौर पर जो राज रहा वो गुप्ता साम्राज्य का रहा। चोल राजा थे, हिंदू चोल राजा, आपको पता ही है, उनके बारे में आपको बताइए ये, और चालुक्य थे। मोटे तौर पर इनका शासन था। इस समय भारत की जीडीपी दुनिया की जीडीपी का 30% हुआ करती थी, 30% इनके राज में। उसके बाद अगर आप देखिएगा सन 1000 से लेकर सन 1500 ईस्वी तक, अगर इसके बीच में आप देखिएगा तो शासक कौन थे भाई, चोल तो थे ही थे, पृथ्वीराज, उनका भी शासन था। इसके अलावा खिलजी भी था कुछ हिस्से में, और विजयनगर का एम्पायर था, विजयनगर। इस दौरान भारत की जीडीपी कितनी रही भाई, इस 1000 से लेकर 1500 ईस्वी तक? दुनिया की जीडीपी का 29% यह भारत की जीडीपी होती थी। मोटे तौर पर हिंदू राजाओं का राज था इतने समय तक। उसके बाद आप देखिए 1500 से 1600 ईस्वी, इसी समय मुगल राज की स्थापना हुई। 1526 में बाबर आया था, तो अगर आप इसको जोड़ लीजिए मुगल राज से कि भाई 1526 में मुगल राज आ गया था, तो भारत की जीडीपी कहां गई 1526 से लेकर 1600 तक के बीच में? भारत की जीडीपी दुनिया की जीडीपी का 24.5% रह गई। यानी जो जीडीपी थी 29% से गिर के 24.5% रह गई दुनिया की जीडीपी। यह मुगलों के राज में हुआ। उसके बाद 1600 से लेकर अगर आप 1700 ईस्वी तक देखिएगा, उस दौरान किसका शासन रहा? मुगल का ही राज रहा। इस दौरान मुगल राज में कौन कौन थे भाई? अकबर था, जिसकी बड़ी आपने कहानियां सुनी, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब का अब्बू, और औरंगजेब। भारत की जीडीपी दुनिया की जीडीपी का 22.5% हो गई घटते घटते। यह वो महान औरंगजेब के राज में हुआ है, जिसके लिए लोग कह रहे हैं कि अरे सोने की चिड़िया बना दिया। अरे सोने की चिड़िया हिंदू राजाओं, चोल, चालुक्य वगैरह के समय में थी, पता ही नहीं है तुमको। वो घटते घटते 22.5% पे आ गई। और अगर आप 1700 से 1800 ईस्वी के बीच में देखिएगा, इस दौरान मुगल घटे और मराठा बढ़े। थोड़ा मुगल मानिए और ज्यादा मराठाओं का राज मानिए, क्योंकि आपको याद होगा अभी अगर आपने छावा फिल्म देखी है तो औरंगजेब 1707 में मर गया था। उसके बाद से मुगल काल नीचे आने लगा, डाउनफॉल, और मराठा स्ट्रांग होने लगे। इस समय भारत की जीडीपी जो घट के 22.5% हो गई थी दुनिया की जीडीपी का, वो फिर बढ़कर 24.5% पे पहुंच गई बॉस, 24.5%। यानी गुप्त साम्राज्य, जिन्हें अंग्रेजी में गुप्ता एम्पायर कहते हैं, उनके टाइम में जीडीपी बम हुआ करती थी। मुगलों के समय में घटती चली गई और बाद में फिर रिवाइव। भाई जिसने जो किया है उसको बताइए। अगर कोई क्रूर था, अत्याचारी था, तो बोलिए ना भाई। लेकिन नहीं, तारीफ करनी है तो कुछ भी बोलो कि भारत तो एकदम खत्म था, यही मुगल आए तो इन्होंने कर दिया। सब चीज में इनको मुगलों का महिमा मंडन करना है। और कि संभाजी नगर में एक अलग मांग उठी है। नहीं, हमें तो वो औरंगजेब की कब्र ही यहाँ से निकालनी है। इधर कब्र भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो संभाजी महाराज का हाल किया है, अभी तो हमने लाइव टीवी पे भी देखा है, पिक्चर चालू है छावा करके, तो उसमें तो भी थोड़ा बहुत दिखाया है। पर हमने जो इतिहास पढ़ा है, इतिहास में तो बहुत सारा लिखा है संभाजी महाराज को कैसे हाल करके मारा है। उनको क्या करना, उनको वो जो आदमी है, हिंदू आदमी, मुस्लिम बनाने के थे, इसलिए वो दे रहे थे। इसलिए वो हमें वो धर्मांतरण का लालच देकर वो जमीन दे रहे थे ना। हिंदुस्तानी से अतुल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।